कोई नई बात नहीं है जब फिल्मों में काम करते हुए हीरो हीरोइन को आपस में एक दूसरे से प्यार हो गया हो, फिर भले ही हीरो शादीशुदा ही क्यों न हो। जैसे कि नरगिस राज कपूर, अमिताभ बच्चन और रेखा। और 90s के दौर में ऐसी एक जोड़ी थी, माधुरी और संजय दत्त। जब माधुरी को संजय दत्त से प्यार हुआ तब संजय दत्त न केवल शादीशुदा थे बल्कि उनकी एक बेटी भी थी। तो आज कब, क्यों और कैसे में हम आपको बताएंगे कि कब संजय दत्त और माधुरी एक दूसरे से मिले, कैसे इन दोनों के बीच प्रॉब्लम आई और क्यों इनकी लव स्टोरी का द एंड हुआ। माधुरी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की ईयर 1984 में फिल्म अबोध से। बरजात्याज ने माधुरी को एक कॉलेज फेस्ट में देखा और उसके बाद उन्होंने माधुरी को ये फिल्म ऑफर की, जिस ऑफर को माधुरी ने हाँ कहा। उस दौरान माधुरी माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, उन्हें मूवीज में इंटरेस्ट आ गया। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपना करियर मूवीज में ही आगे बढ़ाने की तैयारी करी। इसके साथ ही माधुरी ने कथक की ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर दिया। कम ही लोग जानते हैं कि माधुरी एक ट्रेन्ड कथक डांसर है। 1988 तक माधुरी कुछ फिल्में करती रही। उसके बाद फिल्म आई तेजाब। इस फिल्म ने माधुरी की किस्मत ही बदल दी। ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना 1 2 3 चार्ट बस्टर रहा और माधुरी और अनिल कपूर की जोड़ी सबको बहुत पसंद आई। मुझे आपके साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए थे और अगर आप खुद पढ़ा देते तो। इसके बाद माधुरी और अनिल कपूर की कई फिल्में आई, जैसे राम लखन, परिंदा, किशन कन्हैया। ये सारी मूवीज सुपर डुपर हिट रही। माधुरी ने बॉलीवुड में अपना लोहा मनवा लिया था। सब जानते थे कि माधुरी बॉलीवुड में खड़ी है तो अपने काम और अपने नाम के दम पर। फिर आया साल 1990, जब माधुरी को ऑफर हुई फिल्म थानेदार। इस फिल्म में उनके लीड एक्टर थे संजय दत्त। वैसे संजय दत्त और माधुरी थानेदार से पहले भी कुछ मूवीज कर चुके थे, लेकिन कहा जाता है कि थानेदार मूवी की शूट के दौरान ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिल्म का गाना तमा तमा भी सुपर हिट रहा। इसके बाद माधुरी और संजय दत्त की जोड़ी को भी पसंद किया गया और उन्हें फिल्म ऑफर हुई साजन। साजन मूवी संजय दत्त की पहली ऐसी मूवी थी जिसमें वो रोमांटिक रोल प्ले कर रहे थे। इससे पहले वो एक्शन ड्रामास ही करते आए थे और ये मूवी भी सुपर हिट रही। इस मूवी के गानों को भी काफी पसंद किया गया। कहा जाता है कि यही वो दौर है जब माधुरी और संजय दत्त का प्यार परवान चढ़ रहा था। माधुरी संजय दत्त से दूर बिल्कुल नहीं रह सकती थी। कहा जाता है कि माधुरी संजय दत्त के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। तभी तो जब संजय दत्त आउटडोर शूट्स पे होते थे तो माधुरी लगातार उनके साथ फोन पर बातें करती ही रहती थी। माधुरी ने संजय दत्त से अपना ये रिलेशनशिप सबसे छुपा के रखा, क्योंकि उनकी फैमिली इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थी। साथ ही संजय दत्त पहले से ही शादीशुदा भी थे। हालांकि संजय दत्त की शादीशुदा जिंदगी उस टाइम एक टफ दौर से गुजर रही थी। उनकी वाइफ को कैंसर हो चुका था और वो कैंसर के इलाज के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई थी। संजय दत्त अकेले थे, इसीलिए शायद माधुरी के करीब आ गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ये खबरें बाहर आती गई और एक दिन माधुरी और संजय दत्त के अफेयर की खबर संजय दत्त की पत्नी ऋचा तक पहुंच गई। जैसे ही ऋचा को ये खबर पता चली तो वो जल्द से जल्द न्यूयॉर्क छोड़कर मुंबई आ गई। उन्होंने संजय दत्त से बात की। ऋचा ने इतना तक कहा था कि वो संजय को छोड़ना नहीं चाहती है, वो संजय के साथ अपनी फैमिली कंटिन्यू करना चाहती है। लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था, दोनों के रिश्ते में दूरियां आ चुकी थी। न्यूयॉर्क से मुंबई लौटने के 15 ही दिन में ऋचा फिर से न्यूयॉर्क लौट गई, हमेशा हमेशा के लिए। यही वो टाइम था जब माधुरी और संजय दत्त शूट कर रहे थे फिल्म खलनायक के लिए। दोनों ने अंदर ही अंदर मन बना लिया था कि वो एक दूसरे से बहुत ही जल्द शादी कर लेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक ईयर 1993 में संजय दत्त की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रबल आ गया। संजय दत्त टाडा केस में फंस गए। अप्रैल 1993 वो टाइम है जब संजय दत्त और माधुरी के बीच में प्रॉब्लम शुरू होने लग गए। ये टाइम था मुंबई के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का और माना जा रहा था कि संजय दत्त भी इसमें इन्वॉल्व्ड है। उस टाइम संजय दत्त अब्रॉड में शूट कर रहे थे। तभी उनके पास उनकी बहन प्रिया का कॉल जाता है और संजय दत्त फौरन इंडिया लौटते हैं। इंडिया लौटते ही मुंबई एयरपोर्ट से संजय दत्त को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसके बाद 5 मई को संजय दत्त को फिर से बेल हो गई। सोर्सेस कहते हैं कि जब संजय दत्त को पहली बार बेल हुई तो माधुरी ने मिठाइयां बांटी थी और वो खुश थी।
इनफैक्ट उन्होंने कई दिनों तक संजय के रिहा होने की दुआ भी मांगी थी, लेकिन संजय की प्रॉब्लम्स टलती नजर नहीं आ रही थी। 4 जुलाई को उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया गया और इस बार संजय दत्त 16 महीनों के लिए जेल में चले गए थे। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट से संजय की इमेज बहुत खराब हो रही थी और तभी माधुरी पर भी फैमिली की तरफ से प्रेशर आने लगा। माधुरी के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो एक ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहे जो ड्रग्स करता है, शादीशुदा है और अब जेल में है। फैमिली प्रेशर में आकर माधुरी ने संजय दत्त से दूरियां बना ली। कहा जाता है कि जेल में रहते हुए संजय दत्त ने कई बार माधुरी से बात करने की कोशिश की। एक बार उन्होंने जेलर से सेटिंग करके माधुरी को कॉल भी किया, लेकिन माधुरी फोन पर आई ही नहीं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कहा तो ये भी जाता है कि तब संजय दत्त ने दुखी होकर सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। जिस दौरान संजय दत्त जेल में थे, उनके इंडस्ट्री के दोस्त और कई डायरेक्टर्स उनसे मिलने भी गए थे, जिसमें से एक थे महेश भट्ट। तो माधुरी ने ना तो उनसे कभी फोन पे बात करी और ना ही उनसे कभी मिलने गई। वेल, ताजुब की बात तो थी ही, जो लड़की दिन रात संजय दत्त से फोन पर बातें करती रहती थी, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, वो आज जब संजय दत्त मुसीबत में है, जेल में है, तो उनसे मिलने भी नहीं गई। कहना गलत नहीं होगा कि जिस वक्त संजय दत्त सबसे ज्यादा मुसीबत में थे और उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत माधुरी की थी, उसी वक्त उन्होंने उनसे दूरियां बना ली। जब माधुरी से मीडिया में संजय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। वहीं संजय दत्त भी जब जेल से लौटे तो उन्होंने भी माधुरी के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। एक तरफ जहां संजय दत्त क्रिमिनल बनकर जेल जा चुके थे, वहीं बाहर उनकी मूवी खलनायक सुपर डुपर हिट थी। वो बॉक्स ऑफिस के सुपर हीरो बन गए थे। शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं। इस दौरान जब संजय और माधुरी का रिश्ता टूटने की कगार पे था, तभी उन्हें ज्यादा से ज्यादा मूवीज ऑफर हो रही थी, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। ये रिश्ता टूट ही गया था, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्में साइन करना बंद कर दिया। संजय और माधुरी की आखिरी मूवी आई थी ईयर 1997 में, महानता। इसके बाद 1998 में संजय दत्त ने एयर होस्टेस रिया पिल्लाई से शादी कर ली थी और माधुरी भी 1999 में डॉक्टर राम नेने के साथ शादी करके यूएस शिफ्ट हो गई थी। यूएस जाकर माधुरी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो गई। वहीं संजय दत्त की लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म होती नहीं नजर आ रही थी। एक बार फिर उन्होंने डिवोर्स लिया 2008 में और इसके बाद उन्होंने शादी करी मान्यता से। मान्यता से संजय दत्त को 2 बच्चे हैं और आज भी संजय दत्त मान्यता के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं माधुरी भी 2011 में यूएस हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर फिर से मुंबई में सेटल हो गई और उन्होंने फिर से अपना करियर शुरू कर दिया। माधुरी और संजय दत्त ने कभी भी एक दूसरे के लिए मीडिया में कुछ नहीं कहा। दोनों ने कभी मीडिया में आकर इस रिश्ते को कबूल भी नहीं किया। ये रिश्ता सिर्फ बातों में ही है। दोनों ही स्टार्स अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुके थे, लेकिन 2019 में कुछ ऐसा हुआ कि माधुरी और संजय दत्त के चर्चे फिर से होने लगे। डायरेक्टर करण जौहर ने संजय दत्त और माधुरी को कलंक फिल्म के लिए अप्रोच किया और ताजुब की बात, दोनों ही स्टार्स ने इस मूवी के लिए हाँ कहा। इस मूवी के शूट के दौरान कई रूमर्स आए, जैसे कि संजय दत्त और माधुरी एक साथ किसी भी सीन में नहीं है, संजय दत्त और माधुरी एक साथ इस मूवी को प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी खबरें गलत साबित हुई। जब मूवी रिलीज हुई तो पता चला कि संजय दत्त और माधुरी का क्लाइमैक्स में एक सीन साथ में है। साथ ही संजय दत्त और माधुरी ने कई जगह साथ में इंटरव्यूज भी दिए। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने ये भी बताया कि शूटिंग के दौरान जब संजय दत्त के बच्चे उन्हें सेट पर छोड़ने आते थे या मिलने आते थे, तब उन्होंने माधुरी से दोनों बच्चों को भी मिलवाया। वेल, वी होप कि संजय दत्त और माधुरी अपनी पिछली सारी बुरी बातों को भुलाकर इसी तरह से साथ में काम करते नजर आए। कब, क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर लौटेंगे एक नई स्टोरी के साथ। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को बॉलीवुड ठिकाना और लाइक करें हमारे Facebook पेज को। थैंक यू।